जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री राम वनवास के दौरान क्या खाते थे। तो वनवास के दौरान भोजन कैसा करते थे प्रभु। हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए आस्था के प्रतीक है प्रभु श्री राम। हर साल रामनवमी पर बड़ी धूमधाम से लोग राम भगवान की पूजा करते हैं और पूरे 9 दिन बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह त्यौहार लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं और मनपसंद भोजन भगवान श्री राम को चढ़ाते हैं। और चैत नवरात्रों में खाने वाले भगवान प्रसाद में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। और इसको रामनवमी पर पूरी सूजी हलवा और काले चने बनाए जाते हैं। कई लोगों के मन में यह विचार उठता है कि भगवान वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता क्या खाते थे। तो हर सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको यह बता रही हूँ कि आप भगवान श्री राम हर सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको यह बात बता रही हूँ कि भगवान राम की पूजा में सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद फल चढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम को केसर भात खीर धनिये का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा उनको कंद फूल कलाकंद बर्फी गुलाब जामुन का भी भोग लगाया जाता है, जैसा कि उनमें आस्था रखने वाले लोग चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि तनाव और क्लेश को कम करने के लिए श्री राम को लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सारी चिंताएं दूर हो जाती है और मन शांत हो जाता है। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू और सौंठ वाला पान और केसर भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ इमरती भी अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 5 मंगलवार हर हनुमान जी को चोला चढ़ाकर और वैद लगाता है और नवद लगाता है तो उसके हर संकट को सर्वनाश किया जा सकता है और समाप्त हो जाता है। अब यहाँ जानिए कि प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान क्या खाते थे। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि प्रभु श्री राम जी ने वनवास में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी सा जीवन बिताया है। और वे भी जाते 3 लोगों के रहने के लिए झोपड़ी बनाते हैं और वहीं भूमि पर सोते हैं। रोज कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद ही बनाए हुए वस्त्र होते थे और धनुष और बाण से जंगलों में रक्षकों और हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करते। देवता श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास व राजा बनने तक का सारा वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। यह तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। रामायण लगभग लोगों के इस ग्रंथ में आरूढ़ होंगे कि, परंतु आपको बता दें कि रामायण में आज भी ऐसे रहस्य हैं जो रोमांचक छिपे हुए हैं, जिससे ज़्यादातर लोग अनजान है। तो आज हम उनके अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको श्री रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने जा रही हूँ, जो अगर आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के वनवास काल से जुड़े हुए इस तत्व को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सुनना होगा आगे दिए हुए तत्व। रामायण में किए गए वर्णन के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान स्वरूप भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। ऐसा माना जाता है कि अगर माता कैकेयी चाहती तो श्री राम को पूरा जीवन ही मांग सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने इस आर्टिकल में हम आपको यह बता देते हैं कि क्यों माता ने श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास ही मांगा था। कैकेयी के लाडले थे श्री राम। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाराजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा कौशल पुत्र राम से प्रेम करती थी, परंतु जब उनके द्वारा श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो सबसे अधिक रानी भरत को हुई थी, क्योंकि वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि माता कैकेयी भगवान राम को बहुत प्रिय है। तो आपको बता दें कि दरअसल कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार यह सारा खेल सब राजाओं देवताओं का रचा हुआ था। ये जानते सबसे इससे जुड़ी हुई माता कैकेयी का आशीर्वाद। कुछ प्राणविक कथाओं के अनुसार में ऐसी दुर्वासा ने माता कैकेयी के हाथ में ब्रिज बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि
विषय में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय आगे बढ़ता रहा और माता कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया और उनके विवाह के कुछ ही समय बाद स्वर्ग पर अप्सरों ने आक्रमण कर दिया। तब देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए कहा था। अपने पति की रक्षा के लिए रानी कैकेयी उनकी सारथी बनकर उनके साथ युद्ध में शामिल हो गई थी। युद्ध के दौरान सारथी दशरथ के रथ के पहिए की एक कील निकल गई, जिसके कारण उनका रथ लड़खड़ाने लग गया। जब माता कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगाकर महाराजा दशरथ के प्राणों की रक्षा करी थी, उसके बाद राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। तब उस समय कैकेयी ने कोई वरदान नहीं मांगा था और कहा था कि अगर मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो तब मैं आपसे वरदान मांग लूँगी। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इस वरदान के बदले में ही मांगा था, परंतु उन्होंने यही वरदान क्यों मांगा, इसके पीछे क्या कारण था कि महान योद्धा रावण, दरअसल रावण एक महान योद्धा जिसका अंत करना आसान नहीं था, किंतु माता कैकेयी को इस बात का पता चला कि श्री राम उनका वध करने में समक्ष है, जिस कारण उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवा अवस्था 5 ज्ञान इंद्रिया कान नाक आन और जीवात्मा 5 केंद्र विद्यालय में से सिद्ध मुक्त हो जाती है तो वो ही रावण का वध कर सकती है। तो इस तरह की उन्होंने अपने आप का यह कार्य माता कैकेयी के माध्यम से सौंपन करना था। तो यही ज्योतिषी शरण के अनुसार भगवान श्री राम के वनवास के पीछे वजह ग्रह गोचर भी कहा जाता है। शनि के प्रभाव के कारण कैकेयी की मति मारी गई थी, जिसके चलते भगवान श्री राम को शनि के समय विधि में वन भटकना पड़ा और दूसरी ओर रावण पर भी शनि की दशा चल रही थी, जिसके कारण भगवान राम के हाथों मारा गया। और 87वां उर्मिला चतुर्वेदी भले ही कम उम्र में इस पड़ाव में आकर कमजोर नजर आ रही है, लेकिन उसका संकल्प बहुत मजबूत है। पीछे 27 सालों के लिए इसके उपवास किया था, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनते देखना चाहती थी। भगवान राम चित्रकूट में करीब 12 से 13 साल तक रहे थे। यह जगह करीब 150 किलोमीटर दूर बाज के प्रयाग से यहाँ पूर्व आग के इलाहाबाद में सटा। वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया था। वहाँ उन्हें गुरु श्वेता इसके पिता अत्रि जी के साथ में रहने का मिला और बाद में सीता जी को वनवास के निवास में उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए जो कभी भी मैले नहीं होते थे और जीर्ण ही रहते थे। उसके बाद उन्होंने राम के रास्ते में होते हुए पंचवटी नासिक के निवास स्थान के बीच में श्री राम जी अग्नि ऋषि से मिले और जब सीता जी को लोपामुद्रा ने सारी संसार धर्म की सीख भी दी थी अहिल्या ने और तब तक वनवास की अवधि समाप्त होने को आई। अतः कुबेर के विमान से सीधे अयोध्या पहुँचे। तब रास्ते में अंगसी गंगा जी के तामसी गंगा जी के दर्शन हुए और संपूर्ण रामायण का सार है वन गमन, वनवास, सीता हरण, हनुमान जी और सुग्रीव मिलन और अंत में कुंभकर्ण और रावण का वध। यह सब किसी कवि ने एक ही श्लोक में कह दिया। कई लोग इसका पाठ भी करते हैं और राम जी को वनवास मिलने की कथा का प्रमुख कारण उनके पिता राम दशरथ की 2 रानियां कैकेयी और कौशल्या के बीच में घटनाक्रम था। कहानी के अनुसार राजा दशरथ ने अपनी दूसरी पत्नी रानी कैकेयी को एक समय युद्ध में बचाया था और कैकेयी ने उस समय राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने का वादा रखा था, जिसे दशरथ जी ने मान लिया था। जब राजा दशरथ राम का राज्याभिषेक तय हुआ था, तब मथुरा नाम की एक दासी ने कैकेयी को समझाया था कि यदि
राम राजा बन गया तो उसके पुत्र भरत को सिंहासन कभी नहीं मिलेगा। मथुरा के कहने पर कैकेयी ने दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगने का निश्चय कर लिया। उसने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या को राज्य मांगा और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। दशरथ अपने वचनों के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने दुखी होते हुए कैकेयी के वरदान को पूरा किया। राम ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसी समय वनवास के लिए जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वे धर्म और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थे। लक्ष्मण और सीता ने भी उनके साथ वनवास जाने के लिए तैयार हुए। इस तरह राम को वनवास मिला और यही कथा रामायण का मुख्य आधार बनी। और राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने अपने छोटे देवर भरत को राजा बनने के लिए भगवान 14 साल का वनवास मांगा था। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी की मान ली थी और राम को वनवास भेज दिया था। इसके दौरान राम, सीता, लक्ष्मण कई आध्यात्मिक अनुभव हासिल किए और धर्म के मूल्यों का पालन किया। उन्होंने वन वन घूमकर माँ सीता को ढूंढा, ऋषि मुनियों से मिलकर अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए और दंड कार्य में वन में रहने के असुरों का वध किया। जिसके बाद उन्होंने लंका में दानवराज रावण का वध किया। अयोध्या वापस लौटे। वनवास के बारे में कुछ और बातें हम आदिवासी वनवासी और समाज के लोगों को संगठित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया और अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू की और रामेश्वर और उसके बाद श्री में खत्म कर दी। वनवास के बाद राम 33 साल की उम्र में अयोध्या के राजा बने थे और भगवान श्री राम जी की माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जब वन में गए थे तो उन्होंने राजसी वस्त्र को त्याग कर वक्तल वस्त्र धारण कर लिए थे। वक्तल वस्त्र पेड़ की छाल से बने वस्त्र होते हैं और वे छाल के पत्तों को खा तब से देवी अपना दुर्वासा ऋषि और शरण की माता सीता, अत्रि महामाता को अनुसुईया ने आश्रम में पहुंचने व सीता को कोमल शरीर पर इस तरह के कठोर वस्त्र देखकर, भविष्य की घटनाओं को देखकर माता अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए थे जो कभी नहीं मैले होते, जिनको पहनकर माता सीता पूरे 14 वर्ष तक वन में और लंका में बिताए हुए वस्त्रों की विशेषता यह भी थी कि यह कभी गंदे नहीं होते थे और उनके दिव्य पुष्प की सुगंध आती रहती थी। इसके अलावा माता अनुसुईया ने सीता जी को आभूषण भी प्रदान किए थे। और क्या आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम जी वन में गए थे और उनके वस्त्र कैसे और किस रंग के थे। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री राम जी वन में गए थे तो उनके वक्तल वस्त्र धारण किए थे कि साधारण अवस्था गेहुआ या भूरे रंग के वस्त्र थे। वनवासियों को सन्यासियों के द्वारा कहे जाते हैं। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने राजसी वस्त्रों को छोड़कर साधारण वस्त्रों को अपनाया था। वनवास के दौरान माता सीता ने चूल्हा तैयार करके भोजन बनाया था। कहा जाता है कि उन्होंने जंगल से लकड़ियां लाकर भोजन बनाया था और ऋषि मुनियों को प्रसाद खिलाया था। सीता रसोई के बारे में कुछ और बातें। चित्रकूट में सीता रसोई जहां माता सीता ने भोजन बनाया था। सीता माता रसोई में बेलन, चकला, चिमटा और भोजन बनाने में कई अन्य बर्तन रखे हुए थे। और सीता रसोई सालों पुरानी है और आज भी कई श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में भी एक मंदिर है जिस पर सीता की रसोई लिखा हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में भी एक रसोई है। इस मस्जिद में राजसी बर्तन के अलावा भगवान राम और सीता माता के अलावा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी पत्नियों की तस्वीरें भी लगी हुई है। कहा जाता है कि भगवान वनवास काल के दौरान यहाँ से गुजरे थे, तब यहाँ पर माता सीता ने चूल्हा तैयार करके भगवान के लिए भोजन बनाया था। यहीं पर बाद में भगवान के आशीर्वाद से दामोदर नंद की धारा निकल पड़ी थी। और वनवास के दौरान श्री राम क्या खाते रहे, यह सवाल लोगों के मन में बसा हुआ है। इसके उत्तर में चूंकि अनेक बार के फलों के फूलों और आम, जामुन और अमरूद
खाए जाते थे और वनवास के दौरान माता सीता ने कई पकवान बनाए राम के लिए और हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम हर साल रामनवमी पर बड़ी संख्या में लोग राम भगवान की पूजा करते हैं। पूरे 9 दिन धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को लोग भगवान को उनके मनपसंद भोजन बना चढ़ाते हैं। पूरे चैत नवरात्रि में उपवास रखने वाले भक्त इस दिन बिना प्याज और लहसुन का बना हुआ खाना खाते हैं। खाने में रामनवमी पर सफ़ेद गुलाब जामुन खाए जाते हैं। भगवान राम की माँ जैसी बेटी और भगवान राम चित्रकूट में करीब 12 साल से 13 साल तक रहे। यह करीब 150 किलोमीटर दूर है। प्रयाग से पूर्व, इलाहाबाद से दक्षिण की ओर श्री वाल्मीकि जी के कहने पर प्रभु ने चित्रकूट पर निवास किया था। वहाँ उन्हें गुरु दत्ता से, पिता अत्रि से साध्वी में रहने का अवसर मिला। अनुसुईया जी ने माता सीता को उपदेश देकर यही कहा था कि सुहागन स्त्रियों ने कभी भी साज संवर या गहनों का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही वह वन में ही क्यों न रहती हो। बाद में सीता जी को वनवास के निवास में उपयुक्त ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं होते थे और जो कभी पुराने भी नहीं दिखते थे। तो इस तरह से सीता ने ये फल और ये खाना खाया था। जय श्री राम दोस्तों। भगवान राम अपनी माँ कौशल्या से लास्ट में क्यों मिलते थे? सबसे पीछे कौशल्या से हमेशा आखिर में ही क्यों मिलते थे? राम जी ने मनुष्य योनि में जन्म इसलिए लिया था ताकि हम उसके द्वारा लिए गए छोटे छोटे कार्यों को देखकर और उनको समझकर उनका अनुसरण कर सके। श्री राम जी के जीवन में हमें कई प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलती है, जिससे यह भी है कि उनमें से कौशल्या माँ के पुत्र थे, परंतु सबसे अंत में उनके पास जाते थे। अपने इस कार्य को शिष्टापूर्वक सिखाना चाहते थे कि माता कैकेयी और माता सुमित्रा उनकी सौतेली माँ थी, किंतु वे भी राम को उतना ही प्रेम करती थी जितना कि माता कौशल्या। इसलिए इस प्रेम को सम्मान देने के लिए श्री राम सबसे छोटी माँ कैकेयी के पास, फिर मझली माँ सुमित्रा के पास और लास्ट में अपनी माँ कौशल्या के पास जाते थे। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि जब भी कभी हमारे पास माता पिता कहीं अन्य लोगों के साथ बैठे होते हैं और अचानक से हम वहां जाएं, तो हमारे माता पिता हमसे यह आशा रखते हैं कि सबसे पहले कब और किससे पहले हम साथ में बैठे उन लोगों को आदर करें, उस पश्चात माता पिता को प्रणाम करें। अपनी को तो सभी सम्मान देते हैं, परंतु जो अन्य लोगों को सम्मान देते हैं उनका सम्मान दे वह अपने माता पिता को देता है। वह व्यक्ति परम सामान्य होता है। भगवान श्री राम ने अपनी इन छोटी छोटी बातों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। राम को भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि वे भगवान ही है। इसे मानने का ना मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान नारायण ही है। धर्म शास्त्र कहते हैं कि क्या भगवान दुख देते हैं? आप यह जानकर सोचकर हैरानी में पड़ जाएंगे कि मनुष्य अपनी कम दुखी शारीरिक तकलीफ से ज़्यादा अधिक तकलीफ और सबसे ज़्यादा दुखी मानसिक तकलीफ से होता है। कि एक छोटा मकान, छोटी सैलरी, छोटी गाड़ी, छोटा बैंक बैलेंस, छोटी प्रॉपर्टी इत्यादि बहुत से कारण है जो हमें बेहद दुखी कर जाते हैं। समय के हिसाब से बहुत सारे बड़ी और अच्छे सुख को महती हो गए हैं। पुराने समय में राजा महाराजाओं को भी हजारों किलोमीटर की यात्राओं, महीनों
करने में महीनों लग जाते थे, जबकि आज के साधारण व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज 2 घंटे में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। आज के 40,000 वाले गांव में किसी एक व्यक्ति के पास टेलीविजन, टेलीफोन, मोटरसाइकिल हुआ करती थी, लेकिन आज तो समय बदल गया है कि साथ ही हमारी तकलीफों का दायरा भी बदल गया है। फिर दोनों भाई पैर पटककर सुमित्रा जी की गोद में जा लिपटे, जैसे किसी दैत्य दरिद्र की संपत्ति से मिलना हो गया हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। बड़े ही प्यार से माता ने उन्हें हृदय से लगाया और आंखों से बहे हुए प्रेमा आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कम कैसे कहें, जैसे गूंगा संवाद को कैसे बताए कि रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पधारे। मुनि वशिष्ठ जी ने से आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभिता देखकर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वृष जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन्नत मांगी, उचित आशीष पाया। फिर मुनियों को की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरोध जी ने से मिले। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। सब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने समय पर अपनी आंखें बंद कर ली। सासू की बुरी दशा को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे राज हंसियां बंधी के वंश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचा विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर के नील कमल के समान आंखों में जल भर कर सब सासू से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करण इस तरह छा गई। सीता जी के पैरों में लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासू स्नेह व सहृदय से आशीर्वाद दे रही है कि स्वर्ग से भरी रहो, सुहाग से भरी रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को कहकर कुछ परमात्मा की कथाएं कही। ऋषि ने राजा दशरथ के श्रवण गमन की बात भी बताई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने सुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर कंदमूल खा रहे हैं धरा। श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। ब्रिज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, जैसे राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी में जाकर स्नान किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सुबह होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को आज्ञा दी कि वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया है। वेदों में जैसा कहा गया है वह उसी के अनुसार पिता की क्रिया
करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वे नित्य शुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए और साधुओं की ऐसी संपत्ति कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसे तीर्थ के आह्वान से गंगा जी से शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उन्होंने जिन तीर्थों का आह्वान किया है उल्टे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार का सच्चिदानंद रूप को श्री राम जी नित्य शुद्ध है, उनके कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन गुजर गए। श्री रामचंद्र जी के प्रति के साथ गुरु जी बोले कि हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को मंत्री स्त्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए और लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुन्नी है। मैंने बहुत कह डाला है, यह सब कड़वी ठिठाई की है और वे गुसाई जैसा उचित हो वैसा ही करिए। कि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धैर्य के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन शांत लाभ कर लेंगे। राम जी के वचन सुनकर सारा समाज व्यतीत हो गया जैसे समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कन्या मूलन वाणी सुनी तो वह उस जहाज के लिए जैसे हवा अनुकूल हो गई हो। सब लोग पवित्र नदी में अथवा नदी के पवित्र जल में तीनों स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें आंखें भर कर देखते हैं। श्री रामचंद्र जी के पर्वत काम, दूरी और मन को देखे जाते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल भरते हैं और 3 प्रकार की हवा, 3 प्रकार से आत्मा, अधिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप को भर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और श्रेष्ठ हैं तथा बहुत से फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया है, सुख देने वाली वन की शोभा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं और भौरे गुजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में विचरण होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र सुंदर अमृत के समान